नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। अमीनाबाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर बने पुराने हनुमान मंदिर परिसर में महज कुछ महीनों में ही आलीशान मार्केट का ढांचा तैयार हो गया। अवैध रूप से बने इस मार्केट को तोड़ने के लिए सुबह से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने अमीनाबाद में डेरा डाल दिया और 4 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से बन रही इस इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की एक महिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रही और 40 से ज्यादा मजदूर हथौड़े से इमारत को तोड़ने में जुट गए। ये तस्वीरें उस दौरान की जब अवैध इमारत पर बुलडोजर चला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम इंतजामों के साथ यहां पर बुलडोजरों से जो अवैध ढांचा है उसको गिराया गया। तो लगातार अवैध अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे कर्ताओं ने आक्रमण कर लिया था। इसके पूर्व भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, FIR भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा आक्रमण हटाया गया। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। गंगा गंगा माँ है तू जीवन है, गंगा माँ तुझे मेरा नमन है। लिया अवतार तूने जगत निर्माण को माँ, हिमालय से चली तू मनुज कल्याण को माँ। नवाए शीश तुझे सब भगवन है, गंगा माँ है तू जीवन है, गंगा माँ तुझे मेरा नमन है। तेरी हर बूंद अमृत बसा है इसमें जीवन, थपेड़े लाख सहकर बचाया तूने है मन। तेरी हर बूंद अमृत बसा है इसमें जीवन, थपेड़े लाख सहकर बचाया तूने है मन। श्रद्धा सुमन तुझे नित अर्पण है, गंगा माँ तुझे मेरा नमन है, गंगा माँ है तू जीवन है, गंगा माँ तुझे मेरा नमन है। धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गीत के जो जिन्होंने गीत लिखा है वो और कोई नहीं है, जो हमारे स्पर्श गंगा के प्रणेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। और उनके शब्दों को नेहा ने खूबसूरती से गीत में उन्होंने गाया है। और नेहा पाबो ब्लॉक से है, वो भरसार विश्वविद्यालय के सभी पुरासी गांव है, उससे उनका संबंध है। अब मैं जो अगला
क्योंकि कार्यक्रम में जल्दी में मुझे करने के लिए बोला गया है। जो अगला हमारा कार्यक्रम है बहुत ही संक्षेप में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे और जिनका इस राज्य के निर्माण से एक बड़ा रिश्ता रहा है, उनकी प्रेरणा से एक लेखक गांव का निर्माण हम लोग कर रहे हैं स्पर्श हिमालय के सौजन्य से, जो एक हमारी स्पर्श गंगा की तरह ही एक हमारा दूसरा एक अंग है, प्रकल्प है। और मैं अनुरोध करूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि से कि वे रिमोट के द्वारा हमारा जो ये लेखक गांव का जो प्रकल्प है, इसका ये प्रस्तुतिकरण यहाँ पर आपको बहुत संक्षेप में हम दिखाएंगे, उसका आज विधिवत उसे लोकार्पण करेंगे। हिमालय मानव जाति के लिए सदियों से निरंतर चेतना व चमत्कारिक सिद्धियों का मांगल स्रोत रहा है। यहाँ की बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक अलौकिकता आदिकाल से देश विदेश के मनुष्यों, जिज्ञासुओं को आकर्षित करती रही है। यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ के मंदिर, यहाँ की मूर्ति व स्थापत्य कला, अभिलेख, मुद्राएं, गुहा चित्र, स्मारक, मठ, समाधि, धातु कर्म से लेकर योग आयुर्वेद, पुरातात्विक खोजें, जैव विविधता, मानव समागम और इन सबका ज्ञान विज्ञान अनूठा और अतुलनीय है। हिमालय की यही समृद्ध विरासत हिमालय को प्रकृति का विशिष्ट और विलक्षण उपहार बनाती है। यहाँ का ज्ञान विज्ञान आदिकाल से आज भी कौतूहल बना हुआ है। ये हिमालय ही है जिसके असाधारण आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक ज्ञान ने इस देश को विश्व में श्रेष्ठता अर्जित कराई है। यही हिमालय की उपत्यकाओं में वेद पुराणों से लेकर हमारे आर्ष ग्रंथों का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, साहित्य शिल्प पल्लवित पुष्पित हुआ। इसी हिमालय के ज्ञान विज्ञान से ऋषि महर्षियों की विरासत का विस्तार हुआ। तपस्वी तेजस्वी निकले, आयुर्वेद निकला, आर्य संस्कृति निकली, मनुष्यों के मनन से मंत्र सृजित हुए, भारत के जगत गुरु का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी हिमालय के ज्ञान से देश ही नहीं विश्व भी धन्य हुआ। सृजन में परम साधना के लिए हिमालय से अच्छा मानसिक उर्वरता का क्षेत्र अनंत कहीं दिखाई नहीं देता। स्वस्थ, सुंदर एवं शांत वातावरण में प्रकृति को आत्मसात कर परम ज्ञान, आनंद और विराटता की अनुभूति कराने वाला हिमालय सदैव प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत रहा है। वेद, उपनिषद, पौराणिक ग्रंथ, महाकाव्य आदि से लेकर नाद सिद्ध साहित्य व तमाम अन्य धार्मिक साहित्यिक सृजन भी इसी हिमालय की देन है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद द्वारा भी यहाँ साधना और सृजन का हवाला मिलता है। उन्होंने लिखा भी था, हिमालय आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक आह्लादकारी अनुभव है। वे हिमालय को साधना और आध्यात्मिक शांति का स्रोत मानते थे। हिमालय में शिव का आवास है। यही शिव जगत कल्याण के लिए विषमताओं का विषपान करते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए गंगा को अवतरित करते हैं। हिमालय सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम के इस ज्ञान विज्ञान के एहसास और अध्ययन के लिए हिमालय विश्वविद्यालय के स्पर्श हिमालय अभियान के तहत एक अद्भुत लेखक गांव की स्थापना हो रही है। हिमालय में शक्ति, गंगा, आस्था, आध्यात्म, वेद, आयुर्वेद, सौंदर्य, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, योग, रहस्य, रोमांच, संस्कृति, संजीवनी, समर्पण, सृजन, समागम और शिव का एहसास करने के लिए और वहां से ऊर्जा प्राप्त कर दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लेखक गांव दुनिया के लिए अद्वितीय, अद्भुत और स्वर्ग का एहसास कराएगा। ये गांव हिमालय के आध्यात्म, संस्कृति, कला, जीवन मूल्य, जीवन दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, पौराणिक, वैज्ञानिक ग्रंथ, ऋषि मुनियों, साधकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, योग, आयुर्वेद, जैव विविधता, संजीवनी बूटियां और विश्व गुरु के रूप में स्थापित संस्कृति सभ्यता, आचार विचार, संस्कार, व्यवहार, पर्यावरण, गंगा, हिमालय की शक्ति विश्व मानव के लिए कैसे उपयोगी होगी उसे समाहित करेगा। लेखक गांव में लेखक मानव कल्याण के लिए हिमालय की शक्ति का अध्ययन मनन करेंगे।
लिखेंगे और शक्ति ऊर्जा प्राप्त करके विश्व में बिखेरने में सक्षम होंगे। विश्व तक ले जाने के लिए एक ऐसा गांव स्थापित हो रहा है जो पूरी दुनिया में मानव के कल्याण के लिए एक नई उत्सुकता पैदा करेगा। ये गांव शब्द शक्ति साधना का केंद्र बनेगा। दुनिया के विचारवान, लेखक, विचारक, समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्वों और मानवता के कल्याण में लगी संस्थाओं लोगों का ये महत्वपूर्ण केंद्र होगा। देश दुनिया के लोग इस गांव में आकर यहाँ कुछ समय विश्राम भी करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नया अद्भुत एहसास जीवन वापस लेकर जाएंगे और उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए मिशन पूर्वक स्पर्श हिमालय के साथ जुड़कर करेंगे। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्पर्श गंगा कार्यक्रम 20 से अधिक देशों में है और पूरे समग्र भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कुछ ऐसी महान विभूतियां रही है जिन्होंने इस कार्यक्रम में न केवल हमें सहयोग किया परंतु इस कार्यक्रम को नई दिशा और उसकी दशा बदलने में मदद की। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ सर्वप्रथम इस स्पर्श गंगा विशिष्ट पुरस्कार के लिए श्री कल्याण सिंह रावत मैती को, जिन्होंने एक बृहद मैती आंदोलन चलाया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया और ये स्पर्श गंगा के प्रारंभ से ही हमारे साथ जुड़े हैं और ये एक प्राध्यापक थे विज्ञान के, अब सेवानिवृत्त है, परंतु कई दशकों से ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाते हैं। और मैती, जैसे आपको बताऊं कि जो लड़की का मायका होता है, जब लड़की शादी के बाद छोड़ती है घर, तो वहां पर एक पेड़ लगाती है। तो मैं मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि मैती जी का सम्मान करें। कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि नींव का पत्थर रहे हैं, जो कि स्पर्श गंगा अभियान को जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक आह्वान किया कि हमें गंगा की रक्षा करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने, कुछ जो 3-4 नवयुवक थे, वो उन्होंने जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके पूरे समर्पण के साथ, और वो हमेशा आज भी पर्दे के पीछे से काम करते रहे हैं, परंतु वो हमारी आधारशिला है और आज हमें इस सम्मानित मंच पर हम उन्हें सम्मानित करते हुए अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री चंद्रवीर पोखरियाल जी को, प्रभाकर बडूनी जी को, और एक हमारे साथी मोहन नैथानी थे, वो पिछड़ गए कोरोना से लड़ाई में, वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज उनकी पुत्री हमारे बीच में स्मृति नैथानी आज यहाँ पर है। तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी इकट्ठे आ जाइए। और इसके पश्चात जो कुमाऊं मंडल में हमारा पूरा कार्यक्रम देखते हैं, अतुल जोशी जी, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कुमाऊं मंडल में इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को वहां तक ले जाने में इन्होंने सफलता पाई है। 70 साल की उम्र में एक शख्स, वो दिन रात हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा है, हमारे प्रोत्साहन देते हैं और कहीं भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन्हें चाहे स्पॉन्सरशिप देनी हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को सुविधाएं देनी हो या देश विदेश में उनकी सहायता करनी हो, वीरेंद्र दत्त सेमुआ जी, उन्हें मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि आज 70 वर्ष की आयु में भी पूरी तन्मयता के साथ हमारे बीच में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे अक्षय पात्रा की टीम को, जिनका ध्येय वाक्य है भारत का कोई बच्चा भूख के कारण पढ़ाई न छोड़ सके। और आपको बताना चाहूंगा कि मिड डे में ये पूरे भारत में सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाते हैं। 14 राज्यों में 18 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। इनका स्पर्श गंगा के समर्पण के लिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और इसी श्रेणी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मित्र जो व्यवसायी हैं, कुमार गौरव को। कुमार गौरव मूलतः कॉर्पोरेट से जुड़े हैं और इन्होंने जो हमारे स्पर्श गंगा के जितने हमारे स्कूल थे, जितने हमारे अन्य जितने भी
हमारे जो हॉस्पिटल्स थे उनमें इन्होंने ऑक्सीजनेटर देने के लिए और इन्होंने विभिन्न तरह की जो सहायता उपलब्ध कराई, आईपैड उपलब्ध कराए, हमें टैबलेट उपलब्ध कराए, तो मान गौरव जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं सभी अतिथियों का जो दूर दूर से हमारे बीच में आए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगा परम पूजनीय गुरुदेव जो हमारे अवधेशानंद जी हैं, और जैसा मैंने कहा कि विदेशों में मैंने इनके कार्यक्रमों को अटेंड किया है और जो लोकप्रियता इनकी है, एक बार तालियों की स्वागत के साथ स्वागत कीजिए महाराज जी का। अपने आशीर्वचन से वे हमें कृतार्थ करेंगे। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा मां गंगा के तीरे मोक्षदा हरिद्वार में स्पर्श गंगा अभियान के इस पावन पवित्र दिव्य अनुष्ठान में हमारे बीच में सद्भाग्य से पधारे हिंदू हृदय सम्राट, जिनकी ऊर्जा, ओज, विभूति, विद्या, वैदुष्य, विनय और साधुत्व से, जिनके भीतर के शौर्य, धैर्य से, जिनमें एक अभूतपूर्व सत्पुरुष आविर्भूत हुआ है, जो एक प्रशासक है, एक अद्भुत उपासक है और एक सबल शासक है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस संपूर्ण आयोजन के प्रेरक, नियामक और नाटकीय सत्ता, इस देश के विचारक, मनीषी, चिंतक, अत्यंत सौम्य, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे सांसद, अत्यंत विनय संपन्न आदरणीय निशंक जी, हमारे प्रदेश की ऊर्जा और अब प्रदेश में नव उमंग, नव उल्लास, नव तरंग, नवाचार और यहाँ से एक बड़ा आह्वान समान नागरिक संहिता का, ऐसा एक सबल उद्घोष लेकर एक नई ऊर्जा हमारे बीच मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट हुई है आदरणीय धामी जी। नगर की एक ऐसी विभूति जो अपराजित है, अपराजेय जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, जिनकी सौम्यता से और सरलता से हम सब सुपरिचित हैं, ऐसे हमारे प्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, और आज संसार का कोना कोना जिन्हें जानता है, ऐसी भारत की विभूति, भारत का गौरव आदरणीय आरुषि जी, मंचस्थ कुलपतियों में आदरणीय रूप किशोर जी, आदरणीय देवप्रसाद जी और मंचस्थ अन्य विभूतियों और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, कुछ हम सब अधिक आह्लादित तो उल्लसित हैं, अधिक उत्साहित हैं आदरणीय योगी जी की पावन उपस्थिति से, क्योंकि आज पूरा विश्व उनको देखता है और उनके विषय में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, ये कि वो भारत का भविष्य है, यही कहा जा सकता है। मैं किसी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में था, तो मेरी बीसी चल रही थी यूएन के साथ, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरी संपूर्ण चेतना उस सारे कार्यक्रम के साथ आत्मिक और मानसिक रूप से वहां उपस्थित थे। आदरणीय निशंक जी का ये जो आज का अनुष्ठान है और उनकी ये जो पुस्तक गंगा के ऊपर, मैं गंगा बोल रही, ये शब्द है, मैं गंगा बोल रही, तो गंगा का ये आह्वान, हम सब जानते हैं कि गंगा भारत की जीवन रेखा है, और मैं चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि गंगा विष्णु के चरणों से निकली है, वह ब्रह्म कमंडलू में कुछ देर ठहर कर फिर वो महादेव के मस्तक पर सदा के लिए खो गई। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह निकली है विष्णु के चरणों से, तो भक्ति योग सिद्ध करती है।
चतुरान के कर कमंडलों में उनका वास रहा है तो वह कर्मयोग सिद्ध करती है, और चूंकि महादेव के मस्तक पर विराजमान है जटा शंकरी बनकर, तो ज्ञान योग सिद्ध करती है। तो कोई त्रयोग सिद्ध कारक सत्ता है तो वो गंगा है, जिसके लिए ऐसा कहा गया, शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग में अगर कोई औषधि है, जाह्नवी तोयम, आदि व्याधि उपाधि के शमन के लिए, और विशेषकर आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक त्रैताप के प्रतिकार के लिए। और ये भी एक अनुभव में आया इस कोरोना काल में कि जो एक दिव्य पेय बनकर, अथवा जिसने हमारे प्रतिरोधात्मक शक्ति को जागृत किया, हमारे मनोबल को बढ़ाकर रखा, एक मत से सबने स्वीकार किया, वो गंगा जल है। तो गंगा न केवल भारत की जीवन रेखा है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं औषधम जाह्नवी तोयम, वो एक प्रकार की औषधि भी है। और उस गंगा को धरा पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाया गया था कि वो धरती पर हम सबके न केवल प्राणों की रक्षा करेंगी, बल्कि वो मोक्षदा है। ये अप्रतिम पेय है, स्वर्गिक पेय है, सुर सरिता है, वो सुधा जल है, वो सुधा नहीं है, वो केवल जल नहीं है, वो एक प्रकार से ब्रह्म रस है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो उसका रक्षण संवर्धन हो, मैं बहुत ही आनंदित हूं। तो जो मुझे समय निर्धारित किया गया है, बल्कि उससे भी कम समय में, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम गंगा के रक्षण संवर्धन के लिए आगे आए। कोई एक बहुत अंदर की बात है, वो मुझे क्षमा कर दें, ऐसे प्रकट नहीं करनी चाहिए अपना कोई व्रत, लेकिन लगभग पिछले 30-35 वर्षों से एक व्रत मेरा अनवरत चल रहा है, और वह गंगा जल पीने का। मैं विदेश भी गंगा जल ही लेकर जाता हूँ। तो हम ध्यान रखें कि गंगा में प्रदूषण न करें, गंगा को सहेज के रखें। और इस जो ये लेखक गांव जो हमने अभी देखा, ये इस मॉनिटर के माध्यम से जो आदरणीय निशंक जी की योजनाएं, उनकी परिकल्पनाएं, जिस ढंग से उनकी रचना धर्मिता, उनका सृजन अथवा उनकी सोच अथवा उनके पास एक दृष्टि, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और कई बार कोई चीज न केवल प्रशंसनीय होनी चाहिए, न केवल स्तुत्य हो, अपितु वो अनुकरणीय भी होनी चाहिए। तो उनका संपूर्ण जो मिशन और विजन है वो एक अनुकरणीय है। मैं बहुत अधिक आदर करना चाहूंगा आदरणीय योगी जी का, आदरणीय धामी जी का, इस रूप में कि पहाड़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, और अब पूरा देश पहाड़ की ओर झांक कर देख रहा है। अब पहाड़ पर बहुत संभावनाएं हैं, न केवल पहाड़ पर पर्यटन की संभावनाएं, न केवल हमारे पास तीर्थाटन है, बल्कि पहाड़ पर अप्रतिम प्रतिभा है, योग्यता है, ऊर्जा है, और एक अपूर्व सामर्थ्य है। इसलिए ये पहाड़ की विभूतियां अब पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस तरह से अब पहाड़ से एक नई ऊर्जा ने पूरे विश्व के मंगल्य, कल्याण और उसके उद्धार के लिए अंगड़ाई ली है, और उसी रूप में आदरणीय योगी जी को हम देखते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय निशंक जी, आपका कार्य अनुकरणीय है। मंचस्थ सभी विभूतियों को पिछले तो आप देख रहे थे हरिद्वार में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।